वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी व्यूअर्स, मैंने आपको बताया कि आज बहुत सी टेक्निकल बातें होंगी यहाँ पर, क्योंकि हमारे साथ आज यहाँ मौजूद है एक आईटी टाइकून जिनका शुमार पाकिस्तान में आईटी के बानियों में आप उनका नाम जो है ना शामिल कर सकते हैं। और बहुत रिस्क लिए उन्होंने ज़िंदगी में, और एक जिहाद उनका चल रहा है एक ऐसी फील्ड में जिधर आपको पता है वसाइल भी कम है, जिधर मैन पावर भी कम है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के भी बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। सो एक कॉन्स्टेंट स्ट्रगल और उसके बाद सक्सेस एंड देन नेवर लुकिंग बैक। यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ सलीम गौरी साहब। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। वेलकम टू मीना बाजार। आप एक ऐसी खातून से आज बात करेंगे जिनको कंप्यूटर भी ऑन नहीं करना आता। अच्छा, ये सब टेक्नोलॉजी के बेस पे तो आप कर रही हैं। बस ये कोई और कर रहा है ना, ये मैं नहीं कर रही हूँ। जब मैंने खुद करना होता है तो मुझे बिल्कुल पता नहीं चलता। मोस्ट पीपल यही सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी कोई बहुत बड़ा हवा है या मुश्किल है, लेकिन इंटरेस्टिंगली हमारी जिंदगी में उसका दखल इतना ज्यादा हो गया कि हम इवन सोचे बगैर भी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना। अच्छा, तो अब मैं ज़रा व्यूअर्स को बताती चलूँ, क्योंकि आपके काम से तो बहुत लोग वाकिफ़ होंगे। मतलब आपने तो पूरी दुनिया को कंप्यूटराइज कर दिया है माशाल्लाह से। आपकी जो कंपनी है नेटसॉल, सलीम गौरी साहब, इनका जो फैमिली कंसर्न है नेटसॉल, इट हैज़ ब्रांचेस प्रॉब्ली ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड यू वर टेलिंग मी अमेरिका एंड यूके एंड बीजिंग एंड इस वक्त आयशा माशाल्लाह हमारी प्रेजेंस जिसे करिए या जिसको ग्लोबल फुटप्रिंट कहते हैं, वो मेजर फैक्ट्री यूएसए है। अच्छा। बिग सेटअप देयर। यूरोप को हम यूके से देखते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो इस वक्त इंटरेस्टिंग पहलू है चाइना है। अच्छा, हमारी लास्ट फ्यू इयर्स में चाइना हैज कम अप एज द मेजर कस्टमर बेस फॉर नेटसॉल, एंड मेरा ख्याल है कि और भी पाकिस्तानी कंपनीज चाइना को देख रही हैं। और देखें एक पाकिस्तानी कंपनी, ये देखें जी, साथ साथ मुझे लगता है कि कोई एक, हाँ ये नेटसॉल की, मैंने कहा कोई चाइना की शायद तस्वीर लग गई, लेकिन ये नेटसॉल फैमिली है। आप लोग साथ साथ विजुअल्स देखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि 1 घंटे का प्रोग्राम है तो कुछ मिस ना हो जाए। हम चाह रहे हैं कि बातें भी बहुत हो और विजुअल्स भी आप बहुत देखें। और एक पाकिस्तानी आईटी कंपनी, जो कि सोचा जाता है कि भाई पाकिस्तान को क्या पता आईटी का, लेकिन एक पाकिस्तानी आईटी कंपनी नेटसॉल ने ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया है कि बहुत से बड़े बड़े कारोबारी ग्रुप्स, जिनमें टोयोटा है, मर्सिडीज बेंज है, निसान है, बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो सब नेटसॉल का तैयार करदा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। राइट? यस, इट इज ट्रू, और ये हकीकत है। और ये एक प्रेजेंट हमारे लिए भी एक जो एक ख्वाब आप देखते हैं ना जी, ये उसकी ताबीर है फॉर द लास्ट 13 इयर्स। और नेटसॉल की लाइफ को इतनी बड़ी नहीं है, सिर्फ 13 साल का शॉर्ट पीरियड है। I know. बहर इसमें मैं बताऊँ, आप लोग मुझसे पूछते हैं कि कामयाबी, हाउ डू यू सी सक्सेस, मैं कहता हूँ इसमें ख्वाब देखना बहुत जरूरी है। अच्छा, मैं आपको इधर इंटरप्ट करूंगी, क्योंकि आपने जब कहा ना 13 साल हो गए, तो मैं सिर्फ व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ कि आई हैड द ऑनर कि मेरा पहला एक, मुझे कहते हैं ना वीआईपी इवेंट जो मैंने कंडक्ट किया था, मैंने होस्ट किया था। वीआईपी इवेंट मतलब जहाँ हेड्स ऑफ स्टेट आ रहे हो, वो इनकी कंपनी की 5th एनिवर्सरी थी नेटसॉल की। एंड आई मीन इवन देन यू हैड सो मेनी क्लाइंट्स। इट वाज जस्ट 5 years old, but you had so many clients. Sometimes you're lucky. We were lucky. ये आप सारे मतलब 7 के 7 भाई माशाल्लाह बहुत लकी। इतनी बड़ी कंपनी चलाने के लिए 7 भाइयों की बहुत जरूरत है। And a father माशाल्लाह। And your father माशाल्लाह जी। So how did it all start? अच्छा, सबसे पहले तो we have to go back a little bit. मेरा IT का बैकग्राउंड 30 years का है। अच्छा, ये बहुत जरूरी है लोगों का समझना कि किसी चीज में भी जब तक आप एक्सेल नहीं करेंगे, टाइम नहीं देंगे, आप उसमें you cannot succeed to that extent. And Salim sir, 30 years ago you chose IT. देखिए, मेरी जो बैकग्राउंड है वो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की है। Right. While I was doing my petroleum engineering, जब मैं कर रहा था तो मुझे एक लैंग्वेज उसमें दी कंप्यूटर की, फोर्ट्रैन लैंग्वेज उस वक्त। इट्स अमेजिंग कि किस तरह मुझे उसने अपने गिर्द खेल लिया। मैं बात कर रहा हूँ 1974 की, जब कंप्यूटर्स आपके बड़े बेसिक्स थे। बिल्कुल बिल्कुल। I don't know what happened to me, मुझे क्या हुआ, मेरे जहन में क्या है कि मैंने सब छोड़ के कंप्यूटर पे लग गया। बहुत लकी था, मुझे सिटी बैंक में जॉब मिल गया सऊदी अरब में 79 में, कंप्यूटर डिपार्टमेंट में। अच्छा। एंड वो भी एक फैसला था मेरा। उससे पहले मेरे पास बहुत अच्छा जॉब था, बहुत अच्छी मेरी सैलरी थी। मुझे सिटी बैंक से ऑफ आई बुलाया गया कि आपने अप्लाई किया है कंप्यूटर डिपार्टमेंट जॉब के लिए, आप जॉब करेंगे। जब उन्होंने पैकेज बताया, मेरा हाफ पैकेज था जो मुझे ऑलरेडी मिल रहा था। अच्छा। मैं समझता हूँ जिंदगी में फैसलों का बड़ा दखल है। मैंने उस वक्त फैसला किया कि मैं अपनी अच्छी जॉब छोड़ के लेकिन कंप्यूटर फील्ड में जाऊंगा, बेशक तनख्वाह आधी हो। और आपने रिस्क लिया ना? रिस्क भी लिया और तनख्वाह भी आधी कर ली, और अपनी फैमिली को भी मेरा आधा मुझे वो करना पड़ा। लेकिन आई बिलीव कि जिंदगी में आप फैसले जो करते हैं उसका इम्पैक्ट आपको कुछ सालों में नजर आता है। वो मेरा एक फैसला 30 साल पहले का आज आपके सामने।
अच्छा 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 अच्छा। अब कैसे लोगों को मोटिवेट किया जाए कि वो लोग भी रिस्क लें, वो लोग भी ऐसे लाइफ चेंजिंग फैसले करें? किस तरह से, हाउ कैन पीपल एक्सेल इन देयर फील्ड? आपके पास तो कोई टेक्निक्स, कोई टिप्स होंगी, उसको भी आपका, उसका भी एक सॉफ्टवेयर बना दें। देखिए बात ये कि ये तो सिंपल टेक्निक है, ये तो हमारा ज़हन है। अच्छा, कि आपका बिलीव बहुत जरूरी है। यू मस्ट बिलीव इन व्हाट यू डू, या यू मस्ट बिलीव इन जो आपको करना है। देखें, कभी आप ये नहीं सोचते कि आप कामयाब होंगे या नहीं होंगे, इसको नहीं देखा जाता, ना देखा जाए। एक बच्चे ने मुझसे सवाल किया कुछ अर्से पहले, मेरे बच्चे आए हुए थे स्कूल के। अच्छा। बहुत मुझसे इंप्रेस थे, मेरे ऑफिस बैठे मुझे देखे जा रहे थे। एक बार पूछता, सर मैं आपसे सवाल करूं क्या कि कामयाबी का राज क्या है? हाँ। मैंने कहा बहुत से फेलियर्स। अच्छा। मैं कहा जब तक आप फेल नहीं होंगे मल्टीपल टाइम्स, आप कामयाब नहीं हो सकते। अच्छा अच्छा। सो व्यूअर्स काउंट करेंगे कितनी दफा फेल हुए आप? बहुत दफा। अच्छा, ये आपकी तस्वीर है, ये मुझे लग रहा था कि अमेरिका की तस्वीर है आप। अच्छा, मैं ये बताना भूल गई कि सलीम साहब इतने रिस्क टेकिंग काम कर रहे हैं और इतने बड़े एम्पायर के ये मालिक हैं, लेकिन उसके साथ साथ भी ये ऑनररी काउंसिल जनरल हैं ऑफ ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल सही। अच्छा, ओके। वो एक एडिशनल जिम्मेदारी है, वेरी ऑनर्ड टू बी अपॉइंटेड उसमें। क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया में रहा हूँ तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की। ऑस्ट्रेलियन झंडे के साथ शायद आपकी जी, क्योंकि मेरा वो जॉब था, उसके साथ उसके साथ भी जॉब थी। गोइंग बैक टू योर क्वेश्चन कि ये सब शुरू कैसे हुआ। सना, मैं ऑस्ट्रेलिया में था 90s में, और बहुत सक्सेसफुल मेरी कंसल्टेंसी थी टेक्नोलॉजी IT में। अच्छा। एक जो फ्रस्ट्रेशन मुझे हुई कुछ साल, मैंने देखा कि कॉन्स्टेंटली इंडियन कंपनीज के कंसल्टेंट हमारी कंपनी में आते थे और बड़ी तादाद में आके प्रोजेक्ट्स लेते थे, काम देते थे। और कई साल तक मैं देखता रहा कि कोई पाकिस्तानी कंपनी आज तक मुझे नजर नहीं आई। वो फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ती गई, हत्ता कि 96 में मैंने डिसाइड किया कि लेट्स मूव माय फैमिली बैक टू पाकिस्तान एंड लेट्स सी कि क्या पाकिस्तान से भी ये काम किया जा सकता है। ओके। वो एक ख्वाहिश लेके मैं पाकिस्तान 96 में आ गया। ओके। आके मैं पाकिस्तान से बहुत अरसे से बाहर था। पाकिस्तान में 20 साल से बाहर था। पाकिस्तान आया, लाहौर आया, लाहौर मेरा शहर है, इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी। लाहौर आके मैंने शुरू किया, कई महीने तक कुछ नहीं, लोग मुझे कुछ जानते नहीं थे। आके मैं बड़ा अपने ख्वाबों में कि जी मैं तो आके बड़े तीर मार दूंगा और मैं तो बड़ा काम शुरू कर दूंगा। कई महीने तक लगातार मैं ऑफिस जाऊँ, nobody will call me, nobody will know me। यकीन कीजिए, एक दिन मैं अपनी वाइफ को कॉल किया कि प्लीज मुझे रोज टेलीफोन कर लिया करो ताकि ऑफिस की बेल तो बजे, कोई कौन तो आए कि यू नो वी आर लाइव, वी आर सर्वाइविंग। And poor girl, she used to call me 2 times a day just to bell बजती तो बड़ा मुझे उठाता था, this is Salim Mori, what can I do for you? Oh God! And for few months that happens, but I believe कि you are at the right place at the right time। एक बड़ी, एक कहते हैं ना, एक कॉल ऐसी आई जो आपकी जिंदगी बदल देती है। हाँ, वो कौन सी कॉल थी? मतलब हाउ डिड द ब्रेक थ्रू हैपन? मैं तो इतनी एक्साइटेड हो गई उस सस्पेंस से कि मतलब जहाँ फोन ही ना बजता हो वहाँ फोन बजना बंद ना हो रहा हो। एक फोन बजा एंड उसमें वही 7 भाइयों वाली कहानी है कि मेरे छोटे भाई मर्सिडीज बेंज के लिए काम कर रहे थे, वो भी कंप्यूटर में ही है। एंड इत्तेफाक से वो थाईलैंड गए और वहाँ एक प्रोजेक्ट कर रहे थे। एंड सडनली ही कॉल्ड मी कि यार सलीम, हमें बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, कैन यू हेल्प अस? मैंने कहा यस, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? कह रहे यार हमें कुछ लोग चाहिए इस फील्ड में, आप वो लोग ला सकते हैं? मैं कहा जी हम तो बड़े एक्सपर्ट हैं उस फील्ड के अंदर, कि यकीन कीजिए मैं उस फील्ड में एक्सपर्ट नहीं था। मैं कहा जी आप वी कैन ब्रिंग, सो इसलिए कि व्हाई डोंट यू कम टू थाईलैंड? सर मैं तैयारी थाईलैंड की कर रहा हूँ कि मुझे थाईलैंड जाना है। अच्छा, कंपनी सिर्फ 4 मंथ ओल्ड है, कंपनी के पास कोई रिज्यूमे भी नहीं है, कोई रेफरेंस भी नहीं है, कोई प्रोफाइल भी नहीं है, कोई काम भी नहीं किया, व्हाट डू आई डू? और आपने इनिशियली इन्वेस्ट किए थे 20 लाख टोटल? वो कायनात थी, इन्वेस्ट भी वो तो हर थोड़े में होते हैं, बट टोटल कायनात। कोई कमेटी डाली थी? यकीन कीजिए कुछ नहीं था। वो कुछ दोस्तों से पकड़े, मेरी बीवी ने कुछ सेविंग की भी थी सारी ने, वो डाल दिए। आपने उनकी सेविंग से स्टार्ट किया, इसीलिए देखें आपका काम। मेरे भाई की इन्वेस्टमेंट थी, उन्होंने बेचारे बड़े अच्छे थे वो, हालांकि उन्हें आईटी, आपकी तरफ वो भी कहते हैं यार मुझे आईटी का नहीं पता, बट somehow he had to believe in me। Anyway, वो दैट कॉल किया, मैं गो बैक टू दैट कॉल। अब मुझे जाना है थाईलैंड, मर्सिडीज बेंज से मिलना है, मेरे पास कुछ नहीं है, तो व्हाट डू आई डू? सो व्हाट आई डिड, आई मेड अ हार्ड कार्ड फोल्डर, जिसमें मैंने अपनी एक तस्वीर लगाई और अपना रिज्यूमे इस पे प्रिंट करा दिया। अच्छा। अगर आप वो देखें, इट्स अ वेरी फनी picture and a very funny folder because it just says that वो नहीं है भाई हमारे पास यार, I wish I would have brought it। वो नहीं है। अच्छा अच्छा, फिर और उसमें मैंने लिखा कि जी सलीम मौरी की कंपनी तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन सलीम मौरी का इतने साल का एक्सपीरियंस है। सो आई वेंट, मैं बैंकॉक चला गया। अच्छा, बैंकॉक में क्योंकि वो कंपनी नहीं थी तो अभी इनको ऑफिस था, वो होटल में थे। तो मैंने पहुंचने के बाद आई कॉल्ड द MD पीटर,